Hello everyone. So welcome all of you to the CA Foundation Economics class, and basically welcome all of you to the last lecture of this unit, that is chapter 2 unit 1 डिमांड। इसका ये सबसे लास्ट वीडियो होगा, सबसे छोटा वीडियो होगा अभी तक का। तो हमने अभी तक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर लिया अपन ने, राइट। सो अभी बचता है हमारा सिर्फ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। इसको मॉड्यूल में भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आया है, बट फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेंगे इसके, राइट। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमारा हो चुका है अभी, सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी हो चुका है, एंड वी आर स्टार्टिंग विथ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। चलो, तो ये आ गया आपका मॉड्यूल। क्या बोलता है मॉड्यूल? मॉड्यूल के अंदर जो पार्ट अपने को अंडरलाइन करना है वो ये है, पहली लाइन सिर्फ, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका नाम ही, कभी कभार आपको गलती से अगर ये नाम आ गया ना, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर ध्यान में नहीं बोले यार ये क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। तो ये एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का दूसरा नाम है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ गुड्स डिमांड टू चेंजेस इन द फर्म स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजिंग। जो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा कर रहे हैं अपन, उसके मुकाबले सेल्स में कितना फर्क पड़ रहा है वो यहाँ पे जानते हैं अपन। इसका सिंपल पर्पज वही है, प्रैक्टिकली उसी के लिए यूज हो रहा है कि भाई कोई कैंपेन चला रहा है एडवर्टीजमेंट का, कोई नया टीवी पे ऐड देने वाले, या आईपीएल के मैचेस के दौरान हम एडवर्टीजमेंट शो करने वाले हैं, कुछ रीजनल न्यूज़पेपर है उसके अंदर हमारी न्यूज छपने वाली है या एडवर्टीजमेंट छपने वाली है, या मान लो ये इलेक्शन कैंपेन है, अभी 4 जून को रिजल्ट्स वगैरह लगेंगे, इलेक्शन है तो लोग बहुत टीवी देखेंगे भर भर के, राइट। काफी सारे लोग इतने पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं कि बिल्कुल एकदम छुट्टी लेके टीवी के सामने बैठ जाएंगे, बीजेपी के कितने आ रहे, कांग्रेस के कितने आ रहे। उस टाइम पे मैं कुछ ऐड चलाता हूँ तो ऑब्वियसली उसका जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा, उसका जो रेट होगा वो बाकी टाइम से एडिशनल होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो मुझे ये जानना है कि भैया मैं ये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ, इसका मुझे कोई एडिशनल फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो मुझे पता चलता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी के अंदर कि मुझे ये एडवर्टीजमेंट की वजह से कितना डिमांड मेरा बढ़ रहा है, तो वो मैं जानता हूँ यहाँ से, राइट। तो देखो क्या बोल रही है, द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये पढ़ रहे अपन, percentage change in demand that occurs given a 1% change in advertisement expenditure. Advertising elasticity measures the effectiveness of an advertisement campaign in bringing about the new sale. नया सेल लाने में एडवर्टीजमेंट से कितनी मदद हो रही है ये देखते हैं। Advertising elasticity of demand is typically positive. Higher the value of advertisement elasticity, greater will be the responsiveness of demand to change in advertisement. ये ज्यादातर हमेशा ये बोलते हैं कि पॉजिटिव ही रहेगा, ऑब्वियस है ना, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब ये हो सकता है कि हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा लेकिन उसका डिमांड पे इतना असर नहीं पड़ा, डिमांड बहुत नहीं बढ़ रही, दैट इज पॉसिबल, या बहुत ही कम प्रोपोर्शन से बढ़ रही, दैट इज पॉसिबल। बट ये नहीं होगा कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और डिमांड घट रही। ऐसा होगा बहुत रेयर केसेस में कि ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट निकाले आपने कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जा रहे, या कुछ और पॉलिटिकल इशू की वजह से कुछ ऐसा बीच में हुआ था ना एक बार, ये फ्लिपकार्ट के जैसा क्या था, स्नैपडील या कुछ था ऐप, वो ऐसे ऑनलाइन कॉमर्स वाला, वो आमिर खान उसका ब्रांड एम्बेसडर था। तो क्या रीजन था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शायद वो किरण राव ने बोला था कि मुझे इंडिया में रहना अभी अनसेफ लग रहा है, ऐसा कुछ आमिर खान ने बोला था कि मेरी वाइफ बोल रही है कि मुझे अभी इंडिया में इतना सेफ नहीं लग रहा है। तो इतना चिढ़ गए लोग इंडिया में कि आमिर खान को बॉयकॉट करो, वो चक्कर में वो जो ई कॉमर्स वाला ऐप है उसको सबने अनइंस्टॉल कर दिया। कुछ 60-70 लाख लोगों ने उसको कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, वो बिजनेस बंद हो गया उसका। तो आमिर खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेके उसके ऊपर खर्चा किया, इसके लिए उनकी डिमांड खत्म हो गई बिल्कुल। बट ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एडवर्टीजमेंट करने की वजह से डिमांड कम हो रही है। तो इकोनॉमिक्स ये सिचुएशन को कंसिडर नहीं करता है। इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि नॉर्मली अगर एडवर्टीजमेंट आप करोगे तो डिमांड आपका बढ़ेगा ही, उसका प्रोपोर्शन कम ज्यादा होगा, बट या फिर कांस्टेंट रहेगा डिमांड, लेकिन डिमांड कम नहीं होगा, करेक्ट। ये रेयर सिचुएशन को यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया है। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज है कि माइनस साइन का करना क्या है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा ही नहीं। पहली चीज कि आपका जब प्राइस डिमांड मतलब सॉरी एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, सिंपल चीज है, या नहीं बढ़ेगी, लेकिन माइनस नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। या फिर एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम कर दिया तो डिमांड कम हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट कम करी इसके लिए डिमांड बढ़ी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कम करने के बावजूद आपकी डिमांड बढ़ी फॉर अदर रीजंस, कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है,
आपका मार्केटिंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा हो गया, फॉर अदर रीजंस इट कैन राइज, लेकिन एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम किया इसके वजह से डिमांड बढ़ी, ये नहीं होगा, राइट। चलो, सो लेट अस सी द फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंपल है अपना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग। तो जितना खर्चा, मतलब खर्चे में जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उसके मुकाबले डिमांड के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, राइट। सो सिंपल है। चलो, चलो फिर हेडिंग डालो, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.16, द लास्ट पार्ट हमारे इंडेक्स का 1.16। ये देखो 1.16 एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बच्चों, वो नाम लिख लेंगे अपन, है ना, ताकि आगे अपने को कंफ्यूज ना हो। चलो हेडिंग डालो सब लोग फटाफट, 1.16 लिखो, सबसे लास्ट पार्ट है। चलो, क्या नाम था इसका, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स। देखो, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला बनता है आपका, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इसी को थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो ये बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन परसेंटेज चेंज इन ए यानी कि एडवर्टीजमेंट, इज इक्वल टू चेंज इन क्यूडी अपॉन ओरिजिनल क्यूडी डिवाइडेड बाय चेंज इन ए अपॉन ए इज इक्वल टू चेंज इन क्यूडी अपॉन क्यूडी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाय एडवर्टीजमेंट अपॉन चेंज इन एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन एडवर्टीजमेंट इनटू एडवर्टीजमेंट अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को मैं थोड़ा इलेबरेट करूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ये कहीं दिया नहीं है मॉडल में, क्योंकि उनको पता है अपने को न्यूमेरिकल्स पूछना नहीं है, पर हम लिख लेंगे इसको, लिखो Q1, सॉरी 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 एक मिनट, क्वांटिटी डिमांडेड QD1 माइनस QD क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन A1 माइनस A यानी कि चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनटू A अपॉन QD। ये एक फॉर्मूला इसका बनेगा अगर सिंपली अगर आपको इसके नंबर्स दिए। यहाँ पे व्हाट टू डू अबाउट माइनस साइन, है ना, माइनस साइन का क्या करना है आपको, तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन है कि
माइनस साइन आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट कम होगा तो डिमांड कम होगी, उल्टा होगा ही नहीं। तो माइनस साइन नहीं आएगा, राइट। माइनस साइन will not be there, will not be there as advertisement elasticity is always positive। ऑलवेज नहीं बोल सकते, एक्सेप्शन होंगे, बट थ्योरेटिकली अपन एज्यूम करके चल रहे कि ये जनरली पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस साइन आएगा ही नहीं। तो इसके लिए इसका क्या करने का वो सवाल ही नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर माइनस साइन आता था, उसको हम इग्नोर करते थे, अलग बात है, पर पहले आता था, राइट। यहाँ पे आएगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल 1, QD1 A1 100 200 100 200, थोड़ा बड़ा लेते हैं नंबर, एडवर्टीजमेंट का थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है ना। 10 लाख 12 लाख एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे थे आप, पहले मान लो 1 लाख का, अभी कर रहे 1,20,000 का, या ऐसा करते हैं 1,10,000 करते, 1,10,000। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, QD1 माइनस QD1 माइनस QD अपॉन A1 माइनस A इंटू A अपॉन QD, राइट, इज इक्वल टू QD1 कितना है, 1,20,000 माइनस 1 लाख अपॉन, नहीं 12 लाख है ना, सॉरी 1,20,000 नहीं, ये 12 लाख है। 12 लाख माइनस 10 लाख अपॉन 1,10,000 माइनस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, एडवर्टीजमेंट पहले कितना था, 1 लाख का, डिवाइडेड बाय QD 10 लाख, बराबर। चलो तो कितना आ रहा है ये, 2 लाख बटा 10,000 गुना 1 लाख बटा 10 लाख, राइट। सो 1 लाख 1 आएगा, ये आएगा 10, ये 10,000, ये आएगा 1, ये आएगा 20, और ये 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो आंसर आएगा 2। 2 आया मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, राइट। और एक करते हैं सॉल्व, वही मेथड है, सब कुछ सेम है ना, इतना कुछ खास नहीं है ये, बट फिर भी एक बार एक कर लो सॉल्व। QD1 QD A1 और A, मान लो पहले आप 10,000 रुपये खर्च करके करते थे एडवर्टीजमेंट पे, आपको लगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपने खर्चा कम करके 5,000 का कर दिया। पहले आपकी डिमांड थी 10 लाख की, क्योंकि आपने खर्चा कम कर दिया, इस बार डिमांड आई आपकी सिर्फ 8 लाख की। देखो क्या आ रहा है आंसर, एक थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट आप कर लो। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में आप करो, उसके बाद में फिर अपन करेंगे, ठीक है। चलो करो फटाफट। सिंपल है ना, ये वही है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्राइस इलास्टिसिटी अगर अच्छे से ध्यान में आ गया तो बाद में इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, कैलकुलेशन सब में सेम है, थोड़ा थोड़ा टर्म चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट था, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर आया, फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स आया, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है, बट अल्टीमेटली सबका लॉजिक्स, कैलकुलेशन का तरीका, वो सब कुछ सेम, और अलग अलग मेथड भी जो है सारे वो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर है, बाकी इसमें कोई डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट फॉर्मूलेज कुछ है ही नहीं, राइट। चलो डन।
चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो लगभग 50 सेकंड दे दिए थे मैंने। आई होप आपका हो गया होगा। चलो अभी फटाफट करेंगे इसको। देखो 8 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, ये 5,000 माइनस 10,000 गुना 10,000 बटा 8 लाख। 8 लाख नहीं, हाँ एक्चुअली ना, एक सेकेंड ना, ये पहले QD1 लिखा ना अपन, ऊपर भी ऐसे लिखा था कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, रुको। एक्चुअली ये नहीं चाहिए था मुझे, एक्चुअली अपने को ऐसा करना था। ये आपने ये ऐसे क्या होगा ना, ये QD1 पहले आ गया ना इसमें, सॉरी। ये 10 लाख माइनस 8 लाख ही आएगा। 10 लाख माइनस 8 लाख होल डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 5,000। यहाँ पे QD1 पहले लिखा है और A1 पहले लिखा है ना, इंटू। आपको कंफ्यूज करना था, मैं भी हो गया थोड़ा कंफ्यूज। चलो इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs। कितना आ रहा है ये? 2 लाख बटा 5,000 गुना 5,000 बटा 8 लाख। राइट, QD1 8 लाख आ रहा है, बराबर। चलो तो 5,000 तो कट हो गया, ये भी 5 जीरो ये भी कट हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आंसर आ रहा है 1/4 यानी कि 0.25। 0.25 मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक। राइट, इसका मतलब क्या होगा, जितना आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाओगे उसके मुकाबले आपका डिमांड इतना नहीं बढ़ेगा। जैसा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट 5,000 से 10,000 हो गया है ना, ये पहले A1 लिखा है बाद में A लिखा है, पहले QD1 लिखा है फिर QD लिखा है। कुछ भी आ सकता है, सीक्वेंस जरूरी नहीं कि ऐसे रहे, नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका खर्चा दुगना हो गया है ना, 5,000 का 10,000 हो गया, दुगना हो गया, लेकिन डिमांड जो है वो 8,000 8 लाख से 10 लाख पे गई, यानी कि 50% अगर चेंज हो जाता, डबल अगर होना था तो 16 लाख हो जाती थी। अगर सेम चेंज चाहिए रहता तो 16 लाख होना चाहिए था, बट वो 16 लाख नहीं हो रही डिमांड, वो 10 लाख ही हो रही। क्योंकि डिमांड में तो बाकी भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ना, कंज्यूमर का इनकम हो गया, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ अफेक्ट करेगा इसमें। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दिया तो डिमांड भी बढ़ जाएगा उतनी। तो इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितना फर्क पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का। राइट, ओके। सो ये दो एग्जांपल हमने ले लिए। ऐसे ही आएंगे, कुछ आया तो, नहीं तो फिर डायरेक्टली परसेंटेज चेंज दे देंगे, इसके अलावा तो इसमें कुछ आएगा नहीं। मोस्टली तो एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा ही नहीं कोई क्वेश्चन, बट गलती से अगर आ भी गया तो इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। ओके, चलो चलो ये भी हो गया। सो विद दिस एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी अपना खत्म हो गया, एंड वी हैव डन एवरीथिंग नाउ। सो चैप्टर 2 यूनिट 1 डिमांड, वी कैन से दैट ऑफिशियली ये हमारा पूरा पढ़ना हो चुका है, खत्म हो गया। राइट, चलो फिर अपन इसके बाद में अभी नेक्स्ट चालू करेंगे इसका नेक्स्ट यूनिट, और साथ साथ में मैं इसका रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगा, आप भी इसके रिवीजन करते रहो, हम रिवीजन वीडियो भी अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ फिर आपका बहुत फास्ट रिवाइज हो जाएगा पूरा। ये काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं ना अपन, 1 1.5 महीने से लगभग, तो इतना टाइम इसमें तो नहीं जाना चाहिए रिवीजन में। राइट, तो रिवीजन अपन फास्ट करेंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ में, नए चैप्टर तो नहीं, नए यूनिट के साथ ही बोलेंगे। चलो फिर अभी के लिए बाय बाय।